वेलकम स्टूडेंट्स, सेमेस्टर 2। मैं आज कोरिलेशन पे थोड़ी बात करूँगी। किसी भी चीज़ को पढ़ने से पहले जब तक उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड आप ना जाने, स्टडी बहुत प्रॉपर नहीं हो पाती है, ऐसा मेरा मानना है। तो हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, कहाँ से कोरिलेशनल मेथड की उत्पत्ति हुई। तो इसमें सबसे पहले गॉल्टन ने अपने बायोलॉजिकल स्टडीज़ के क्रम में, जब वो स्टडी कर रहे थे, जैविक अध्ययन कर रहे थे, बायोलॉजिकल स्टडीज़, तो 6 सालों की उनकी समुद्री यात्रा थी, बहुत लंबी। और उसी में उन्होंने जेनेटिक्स पर बहुत सारा काम किया। और इसी क्रम में उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, एक प्रोजेक्ट किया कि माता पिता के हाइट, पॉपुलेशन हाइट को उन्होंने मेज़र किया। और इस क्रम में उन्होंने देखा कि बहुत सारे उन्होंने ये चीज़ पाई कि जो पेरेंट्स अपने पॉपुलेशन हाइट से बहुत हट जाते, उनके बाल बच्चे वो पॉपुलेशन हाइट के नज़दीक आ जाते हैं। पॉपुलेशन हाइट मान लिया, स्टैंडर्डाइजेशन इंडियन वुमन की 5 फुट 3 इंच मानी जाती है, और 5'4" या 5'3" या 5'4" या 5'2" माना जाता है, इस तरह का कुछ निकाला जाता है। एवरेज लड़कियाँ 5'3" ही पर है, और उसके बाद से एवरेज माना जाता है, यही सेंट्रल टेंडेंसी है, ज़्यादातर लड़कियाँ इसी बीच में आती हैं। और मेल का भी इसी तरह 5'7" है, तो ये एक स्टैंडर्डाइज्ड हाइट मानी गई है। उसी तरह से इसका हमको तो इसी पॉपुलेशन, इसको हम लोग पॉपुलेशन हाइट मानते हैं, ये फिक्स्ड है, इसको पॉपुलेशन हाइट माना जाता है। और इसी पॉपुलेशन हाइट को लेकर के वॉल्टन ने अपना स्टडी शुरू किया। और उन्होंने यही पाया कि बच्चे जो अगर अलग हटे हुए, पेरेंट्स अगर बहुत दूर हट गए हैं पॉपुलेशन हाइट से, तो वो धीरे धीरे उनके बच्चे जो हैं वो पॉपुलेशन हाइट के नज़दीक आते हैं। और इस चीज़ को रिग्रेशन, थ्योरी ऑफ रिग्रेशन कहा गया। और गॉल्टन के 2 स्टूडेंट्स जो बहुत ही पॉपुलर स्टूडेंट्स हैं, पियर्सन एंड स्पीयरमैन, इन दोनों ने गॉल्टन के इस विचार को बहुत आगे बढ़ाया, और उन्होंने ही कोरिलेशनल मेथड्स का निर्माण किया। अब कोरिलेशनल मेथड्स में भी बहुत सारे मेथड्स नॉन पैरामेट्रिक हैं और कुछ मेथड्स पैरामेट्रिक हैं। कोरिलेशनल मेथड आपको पढ़ना है, नॉन कोरिलेशनल भी पढ़ना है, कोरिलेशनल भी पढ़ना है। आप लोग मेरा यूट्यूब का जो वीडियोज़ अपलोड कर रहे हैं, उसको आप सब्सक्राइब कर लें प्लीज़, ताकि आपको जो भी पढ़ना हो, जो पुराना भी आप भूल गए हो, मुझे लगता है कि इतनी क्वालिटी है उसमें कि आपको फ़ायदा होगा, तो आप वो पढ़िए, उसको देखिए, सब्सक्राइब कर लीजिए कि कोई भी नया वीडियो जब अपलोड हो तो आपको ऑटोमेटिकली मिल जाए। आइए फिर हम लोग पढ़ाई की तरफ आते हैं। उनके विद्यार्थी पियर्सन ने और स्पीयरमैन ने कोरिलेशनल मेथड को बहुत ज़्यादा एनहांस किया, यानी बढ़ाया, और उसको बहुत प्रमोट किया। उनके साथ उन्होंने 3 तरह के कोरिलेशन माने। कोरिलेशन में हमेशा 2 ग्रुप होता है और उनके बीच सह संबंध देखने का प्रयास किया जाता है। 2 ग्रुप होता है, एक नहीं, दोनों ग्रुप के बीच में सह संबंध देखने का प्रयास किया गया। अगर एक ग्रुप की मात्रा में किसी क्वालिटी का बढ़ना और दूसरे में भी बढ़ना, तो इसको पॉजिटिव रिलेशन कहते हैं, कोरिलेशन कहते हैं। और एक बढ़ रहा है और दूसरा घट रहा है, तो इसको नेगेटिव कोरिलेशन कहते हैं। और एक के बढ़ने से दूसरे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, तो इसको ज़ीरो कोरिलेशन कहते हैं। यही 3 तरह के कोरिलेशंस को मान के चले पियर्सन और स्पीयरमैन। पियर्सन ने इन दोनों ही स्टूडेंट्स ने अच्छा, एक चीज़ बहुत अच्छी हुई कि कोरिलेशनल मेथड्स जब
का जब निर्माण हुआ गॉल्टन के थ्योरी ऑफ रिग्रेशन पर, जो इन द फील्ड ऑफ जैविक बायोलॉजिकल स्टडीज़ के बीच जो स्टडी की गई, उसमें इन विधियों ने, कोरिलेशनल मेथड्स ने स्टडी फील्ड को बहुत बड़ा कर दिया। पहले अब अध्ययन में या उनके रिसर्चेस में बहुत फ़ायदा होने लगा। अब दो ग्रुप के बीच निकाला जाने लगा सहसंबंध। उसके बाद तो बिल्कुल 3 भी ग्रुप के साथ भी निकालना, 2 का निकाल लिया, फिर तीसरे के साथ उसको किया, उसके बाद मल्टीपल ग्रुप्स के साथ भी निकालना शुरू किया, जिसके लिए टेट्राकोरिक कोरिलेशन है, बहुत सारे नॉन पैरामेट्रिक कोरिलेशन है, फाइव फेनोमेना, फी कोरिलेशन कहते हैं, बाइसेरियल कोरिलेशन कहते हैं, पॉइंट बाय